खबरों की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अभियंता निलंबित। बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अधिशासी अभियंता निलंबित। आपको बता दें कि व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सुल्तानपुर के अधिशासी अभियंता निलंबित। गोंडा, लखीमपुर, बहराइच के अधीक्षण अभियंता को भी नोटिस। उपभोक्ताओं को परेशानी होने पर कार्रवाई, दुर्घटना होने पर बर्खास्ती की चेतावनी। सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अभियंता निलंबित। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अधिशासी अभियंता निलंबित। दुर्घटना होने पर बर्खास्ती की दी गई चेतावनी। सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से जहां बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर अभियंता निलंबित। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। केजीएमयू में विद्यार्थियों के लिए बनेगा स्कॉलरशिप सेल। सेल से छात्रवृत्तियों की जानकारी व सहयोग मिलेगा। विश्वविद्यालय में स्टूडेंट काउंसलिंग का भी होगा गठन। काउंसलिंग के जरिए छात्रों की समस्या का होगा समाधान। छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर रहेगा जोर। केजीएमयू में विद्यार्थियों के लिए बनेगा स्कॉलरशिप सेल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सेल से छात्रवृत्तियों की जानकारी व सहयोग मिलेगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट काउंसलिंग का भी होगा गठन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सेल से छात्रवृत्तियों की जानकारी व सहयोग मिलेगा। विश्वविद्यालय में स्टूडेंट काउंसलिंग का भी होगा गठन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से काउंसलिंग के जरिए छात्रों की समस्याओं का होगा समाधान। छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर रहेगा जोर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से जहां केजीएमयू में विद्यार्थियों के लिए बनेगा स्कॉलरशिप सेल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय में स्टूडेंट काउंसलिंग का भी होगा गठन। काउंसलिंग के जरिए छात्रों की समस्या का होगा समाधान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर रहेगा जोर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने दिए निर्देश। सरकारी अस्पतालों में बनेंगे 10 बेड के डेंगू आइसोलेशन वार्ड। वार्ड की खिड़कियों व दरवाजों पर लगाई जाएगी मच्छर जाली।
हेल्प डेस्क पर मरीजों की मदद के लिए तैनात होंगे स्वास्थ्य कर्मी। गली मोहल्ले में नियमित फॉगिंग व एंटी लार्वा छिड़काव का आदेश। जल भराव वाले इलाकों में सफाई ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाने के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने दिए निर्देश। सरकारी अस्पतालों में बनेंगे 10 बेड के डेंगू। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सरकारी अस्पतालों में 10 बेड बनेंगे डेंगू आइसोलेशन बोर्ड। बाढ़ की खिड़कियों व दरवाजों पर लगाई जाएगी मच्छरों की जाली। हेल्प डेस्क पर मरीजों की मदद के लिए तैनात होंगे स्वास्थ्य कर्मी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां एक आदमखोर बाघ ने कोहराम मचा दिया। बीती शाम चारा लेने गए एक किसान को उसने अपना निवाला बना लिया। वहीं किसान जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके चलते उसका शव खेत में पाया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1 वर्ष से यह बाघ मवेशियों का अपना निवाला बना रहा है। वन विभाग के पिंजरे लगाने और ड्रोन मॉनिटरिंग के बाद भी वह पकड़ा नहीं जा रहा है। यह वन विभाग की लापरवाही है और इससे आगे भी घटने की पूरी संभावना बनी हुई है। पहले गिरा है के बाद इधर पहुंचे खाता है हां खाद रहा है भागो छोड़ी भागो भाई कितने आदमी है सब। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने 1 लाख रुपए के इनामी व वांछित अपराधी शंकर कनौजिया को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 23 अगस्त 2025 को एसटीएफ को सूचना मिली थी कि शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। निरक्षर पुतिन सिंह परिवार के नेतृत्व में गठित टीम ने जब गिरफ्तारी का प्रयास किया तो शंकर ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस टीम सुरक्षित रही। जवाबी कार्रवाई में शंकर घायल हो गया, जिसके तत्काल उसे अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल से 9 mm की कार्बाइन, 9 mm की पिस्टल, एक खुकरी और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। शंकर कनौजिया 2011 में दोहरी घाट में एक लूट की घटना के दौरान विंध्याचल पांडे की हत्या और सिर काटने के मामले में फरार था। फरारी के दौरान वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। जुलाई 2024 में अपने महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूटी थी और हत्या कर गायब कर दिया गया। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं के न्यूज़ के संवाददाता शिवा सरवा। शिवा, जो ये घटना सामने आई जिसमें लूट के हत्या, लखनऊ से जो ये घटना सामने आई जिसमें एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने 1 लाख रुपए के इनामी और वांछित अपराधी शंकर कनौजिया को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आज सुबह आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस के साथ साथ बदमाशी की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में जो शंकर कनौजिया है 1 लाख का इनामिया है
उसको एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। और इसके पास से अभी फिलहाल जो कार्बाइन है 9mm की, पिस्टल 9mm की, एक खोखली और भारी मात्रा पे जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। एसटीएफ ने बताया है कि शंकर कनौजिया द्वारा अपने गिरोह के साथ 2011 में जो दोहरी घाट क्षेत्र में लूट के दौरान विद्यांचल पांडे नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसका गला काटकर गायब कर दिया गया था। और उसी समय से ये फरार चल रहा था और इसको लगभग एसटीएफ की टीम और जिले की जो पुलिस थी वो इसको तलाश कर रही थी। और लेकिन दोबारा इसने पिछले साल 2024 जुलाई महीने में महाराजगंज जनपद में एक शैलेंद्र सिंह का जो नाम का जो व्यक्ति था उसका अपहरण किया, उसकी लोडर जो गाड़ी थी वो लूट ली और इसी तरीके हत्या की। उसकी हत्या करने के बाद उसकी गर्दन गायब कर दी थी। तो एक कुख्यात इनामी बदमाश था जो 1 लाख का जिसके ऊपर इनाम रखा गया था, वो आज सवेरे एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में ये शंकर कनौजिया नाम का जो 1 लाख का इनामी था वो फिलहाल मार गिराया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा बनी। खबर कानपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम और संतुलित फैसला सुनाया है, जिससे पशु प्रेमियों में खुशी की लहर है। कोर्ट ने कहा कि जब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में बंद करने नहीं रखा जाएगा। दिल्ली में एनसीआर में जितने भी कुत्ते को बंद किया गया था उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कुत्तों को हर जगह खाना खिलाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आम लोगों को असुविधा होती है। इसके समाधान के रूप में कोर्ट ने निर्देश दिया कि नगर निगम और संबंधित संस्थाएं डॉग फीडिंग सेंटर्स बनाएंगी, जहां लोग अपने व्यवस्थित रूप से खाना खिला सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि फंडिंग सेंटर्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर ना हो, ताकि कुत्तों को आसानी से भोजन मिल सके। पशु प्रेमियों का कहना है कि पहले जो आदेश आया था वह जल्दबाजी में और बिना पर्याप्त विचार के लिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला व्यवहारिक, वैज्ञानिक और संतुलित है, जो न सिर्फ कुत्तों की भलाई के लिए है बल्कि इंसानों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस फैसले से उम्मीद है कि मानव और पशु दोनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और समाज में शांति बनी रहेगी। आवारा और पालतू कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए अब डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइनें जारी कर दी है। आपको बता दें कि 11 तारीख को कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था और ये डिसीजन दिया था कि जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा और उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं पर जो डॉग लवर्स हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने की 3rd बेंच पे अब ऑर्डर चला गया है। आज जो डिसीजन आया उससे कैसा महसूस कर रही हैं, कितनी खुश हैं? सारिका जी, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि पहले वाला डिसीजन फ्लॉड था, अनसाइंटिफिक था और उससे ना जानवरों का भला होना था ना इंसानों का। अब जो डिसीजन आया ये बहुत बैलेंस्ड आया है कि रीलोकेशन नहीं होगा। पहले वाले जो जजेस की बेंच थी वो शायद रीलोकेशन का महत्व नहीं समझ रहे थे कि रीलोकेट करने से डॉग्स में एग्रेशन बढ़ेगा। तो अब जो आया है रीलोकेशन नहीं होगा, डॉग्स को खाना खिलाना बंद नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर आप किसी का खाना बंद करोगे तो वो अग्रेशन उसको होगा, इंसानों का खाना बंद करोगे वो चोरी करेगा, डकैती डालेगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन आया है और हम इसका स्वागत करते हैं। भी डॉग लवर है, क्या डिसीजन जो आया है सुप्रीम कोर्ट से उससे सहमत है? कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल सहमत हैं, बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉग्स जो है रिलोकेट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जब ओरिजिनल डिसीजन आया था तो बहुत डर गए थे कि इतने सारे डॉग्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ चलाते हैं हॉस्पिटल तो देखते हैं 150 डॉग्स मैनेज करना ही कितना कठिन है। तो ऐसे 3 लाख डॉग्स जगह जगह भर देने से बहुत डर लग रहा था कि उनका खाना, उनकी दवाई, उनकी देखरेख कैसे होगी और आपस में जो लड़ाइयाँ होंगी वो कैसे मैनेज की जाएंगी, क्योंकि हम लोग को भी यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। तो हम बहुत खुश हैं। कई डिसीजन चेंज हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन चेंज कर दिया है,
हालांकि जो आया है कि अब जो कुत्ते हैं उनको आप रख सकते हैं, लेकिन उनका वैक्सीनेशन होगा। तो कितना सही मान रहे हैं, क्योंकि घर में जो कुत्ते हैं उनका तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, जो आवारा है उनके लिए कहीं बड़ी चुनौती है। उनका वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है, प्लस उनका स्टेरिलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनका एग्रेशन ख़त्म हो सके। और वैक्सीनेशन हो जाएगा तो थोड़ी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये ठीक फैसला है उनका। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे जो डॉग लवर्स हैं वो बेहद खुश हैं और कहीं ना कहीं इस डिसीजन को मान रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि जो पालतू जानवर यानी पालतू कुत्ते हैं उनका वैक्सीनेशन हो सकता है, लेकिन जो आवारा है उनका वैक्सीनेशन होना एक बड़ी चुनौती है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदली। गाजीपुर से कासगंज जेल उमर अंसारी को किया गया शिफ्ट। सुबह 5 बजे गाजीपुर से कासगंज के लिए किया गया रवाना। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी के बाद अब उमर अंसारी भी कासगंज जेल में रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। गाजीपुर से कासगंज जेल उमर अंसारी को किया गया शिफ्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदली। आपको बता दें कि गाजीपुर से कासगंज जेल उमर अंसारी को किया गया शिफ्ट। सुबह 5 बजे गाजीपुर से कासगंज के लिए किया गया रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की बदली जेल। जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की बदली जेल। गाजीपुर से कासगंज जेल में किया गया शिफ्ट। सुबह 5 बजे गाजीपुर से कासगंज के लिए किया गया रवाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी के बाद अब उमर अंसारी भी रहेंगे कासगंज जेल में। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता शिवा शर्मा। शिवा, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जेल बदली है, उन्हें गाजीपुर से कासगंज के लिए रवाना किया गया है 5 बजे। इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, माफिया मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है उमर अंसारी, और आज सुबह उसको गाजीपुर जिले की जेल से तकरीबन 5 बजे कासगंज जेल के लिए रवाना किया गया है। और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब छोटे बेटे उमर अंसारी को भी कासगंज जेल में रहना पड़ेगा। और ये फैसला जो कारागार प्रशासन है उसने लिया है। और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब्बास अंसारी की जो रिहाई हुई थी, उसके बाद अब कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को कासगंज जेल में रखा जाएगा। तो बड़ा घटनाक्रम है, और जरूर अब्बास अंसारी को लेकर के जिस तरीके की अटकलें चल रही थी कि उसको रिहाई मिल गई है तो अब ज्यादा उसके लिए छूट होगी, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उमर अंसारी, उसको किन्हीं कारणवश गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में लाया गया है। तो बड़ी चीजें होंगी, बड़े आउटलुक्स होंगे, और उसको लेकर के कारागार प्रशासन ने फैसला लिया है। फिलहाल जो कासगंज जेल है वहां पर उमर अंसारी पहुंच चुके हैं। अब उनको किन बैरिक में रखा जाएगा ये जो जेल सुपरिटेंडेंट वहां पर तय करेंगे। और भारी सुरक्षा के बीच अब जब सवेरे उमर अंसारी को ले जाया गया था तो निगरानी भी रखी गई थी लखनऊ से कि किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था होगी और कौन से रूट से ले जाया जाएगा, और सीधे सीधे किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर के एक हाई सिक्योरिटी एक प्लान बनाया गया था। अब जो कासगंज जेल में रहने के दौरान उमर अंसारी के ऊपर जो कड़ी निगरानी रखी जाएगी उसको लखनऊ से भी मॉनिटर किया जाएगा। शिवा, क्या लगता है उमर अंसारी की जेल बदलने के पीछे क्या कारण हो सकता है?
देखिए, इन कारणों को फिलहाल गोपनीय रखा गया है कि आखिरकार गाजीपुर, चूंकि उनका मूल निवास है गाजीपुर में, तमाम घटनाक्रम भी ऐसे होते हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं और तमाम तरीके की चीजें होती है। अब चूंकि ये पॉलिटिकल वॉर भी है और एक तरीके से मुख्तार अंसारी के बाद में जब दोनों बेटों पर शिकंजा कसता गया, तमाम धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, तो उमर अंसारी के खिलाफ भी कई मामले ऐसे निकल के आए थे। तो अब उनके मूल निवास से हटा करके उनको ठीक है शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जानकारी साझा करने के लिए। खबर बहराइच से है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिहिरपुरवा निवासी महेश मिश्रा, जो खुद कोई ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष बताते हैं, विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर नंगे पांव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। महेश ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी वह मिहिरपुरवा नहीं लौटेंगे। लगभग 230 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले महेश अपने गांव की मिट्टी की कसम खाकर निकले हैं। वे पिता को खो चुके हैं और मां के अकेले सहारे हैं। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन में हलचल है। महेश, जो खुद को ई रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष बताते हैं, किसी विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से बेहद असंतुष्ट होकर आहत हैं। महेश मिश्रा का आरोप है कि वह लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां मड्डा ग्राम पंचायत के मंजरे माया का पूर्वा के जिम्मेदार सरकार, शासन और प्रशासन के विकास संबंधी दावों को पतीला लग रहा है। शासन स्तर से भले ही विकास कार्यों को लेकर नई नई योजनाओं पर बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ भी बदरबाट के चलते आम आदमी को लगातार समस्याओं से जूझते रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत मंडा के मजरे माया का पूर्वा के वायरल हो रहे वीडियो में विकास की मांग करने वाले ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा दिखते हैं। हकीकत यह है कि बारिश के तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है। मंजुरा निवासी लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण इस समस्या से पीड़ित हैं। घरों से जलभराव होने से पीड़ितों को न सिर्फ आवाजाही में दिक्कत हो रही है, बल्कि वो रहने और खाने पीने की समस्या से भी 2-4 हो रहे हैं। इनकी शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों से ग्राम प्रधान लड़ाई झगड़े पर ही आमदा हो गए, बल्कि पीड़ित ग्रामीणों को जान से मारने तक की धमकी देने लगे। प्रधान को कम से कम 5 या 6 बार अवगत करवाया, लेकिन प्रधान ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। और भी आला अधिकारियों को अवगत करवाया, जो सचिव साहब उनको भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। प्रधान का ये कहना था जब पानी भरा जाएगा तब देखा जाएगा, गांव वाले अगर मानेंगे तो निकाला जाएगा, नहीं भरेगा तो। इन साल का ये सिस्टम नहीं है, ये पर साल भी ऐसा हुआ। और अगर प्रधान मेरे पास आया था, गांव के सब और भी लोग बाग बैठे थे। ये नहीं मेरे घर का निजी मामला नहीं है, ये 40 घरों का और है, जो तालाब के किनारे जो घर है उन लोगों का और 40 घरों का मामला है। तो प्रधान का ये कहना है अगर आप ज़्यादा करोगे, जहाँ जाना हो पुलिस बुलाना हो पुलिस बुला लो, जो आपको करना है करवा दो, अगर ज़्यादा करोगे तो आप मरवा दें। खबर बांदा से है, जहां पवेरू तहसील क्षेत्र स्थित मंजुला गांव के नगरी तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। गोताखोरों की मदद से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीणों में राहत की सांस ली। टीमों ने गोताखोर के साथ रेस्क्यू में जुटे हैं। नहीं जाएंगे या बच्चों को न जाने देंगे, जानवरों को न जाने देंगे। जाल डाल रहे हैं रांगा वाला। तो कौन है तालाब में? ये घरियार है, मगरमच्छ। हाँ मगर है। अच्छा, कब से आप परेशान है इसमें? अब इसमें तो हमको आज ही बुलाया गया तो हम आए हैं। हाँ। अब 3 परत करके जाल डालें, लेकिन जाल फाड़ के निकल जाता है। जो बन बरौली रोड पे है उस तालाब में मगरमच्छ है। हमने उप जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी कि तत्काल इसको पकड़ने की व्यवस्था कराएं। पता चला टीम आ गई है तो मैं भी चलाया, लोगों का यहाँ तमाम फोन गए तो मैंने कहा मैं भी आया, तो ये देखने आया हूँ। जाल पड़ गए हैं और उसे पकड़ने का इंतजाम हो रहा है। प्राप्त हुई है
इसमें जो मझला गांव है वहाँ जो तालाब है उसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाढ़ हुई थी, उसके साथ उस पानी में यमुना नदी से जो है एक मगरमच्छ जल के साथ जो है वहाँ पर आ गया है और वो फंस गया है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो तालाब में पानी भी बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, तो उसमें हमने अपनी रेस्क्यू टीम लगा रखी है, वहाँ कर्मियों की ड्यूटी भी लगा रखी है। क्योंकि पानी अथाह है, इस कारणवश जो है 3 बार हम लोगों ने प्रयास भी किया कि इसको जाल के माध्यम से पकड़ लिया जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया।